एक गांव में एक छोटा परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक पत्नी और एक छोटा बच्चा था जिसका नाम महेश था। ये परिवार काफी गरीब था, लेकिन फिर भी अपना जीवन सही से जी रहा था क्योंकि उस परिवार का मुखिया उस परिवार को अच्छे से चला रहा था। उसका बेटा महेश उस समय 2 साल का था। वह खेलने कूदने में लगा रहता था। महेश का पिता एक फैक्ट्री में काम किया करता था। फैक्ट्री में जगह जगह पर बहुत ज्यादा गंध उड़ा करती थी। महेश का पिता किसी तरह उस फैक्ट्री में काम करके अपने बीवी बच्चे को खिलाया पिलाया करता था। महेश का पिता कड़ी मेहनत करके धन कमाता था। कड़ी मेहनत करने के कारण उसका शरीर सूखता जा रहा था क्योंकि फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा धूल कण और गंदगी फैली रहती थी। अचानक से एक दिन महेश के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार आने लगा था और साथ में उल्टियाँ भी हो रही थी। तब उसको डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि महेश के पिता का लीवर और दोनों किडनियां खराब हो चुकी है और इलाज के लिए काफी पैसे लगेंगे। यह सुन महेश की माँ जोर जोर से रोने लगी कि अब उसका क्या होगा। वह अपने बच्चे को कैसे पालेगी। महेश की माँ ने कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे थे। उसने अपनी सारी जमीन भी बेच दी और सारा पैसा अपने पति के इलाज में लगा दिया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी महेश के पिता नहीं बचे और उनकी मौत हो गई। महेश और उसकी माँ दोनों अकेले रह गए। इनका और कोई दूसरा सहारा नहीं था। माँ ने जितना धन और जमीन था सब बेचकर महेश के पिता की इलाज में लगा दिया था। अब उसके पास कुछ नहीं था। इसके बाद महेश और उसकी माँ दोनों शहर चले गए और सड़क के किनारे रहने लगे। प्रतिदिन कोई न कोई नेक आदमी उनकी मदद जरूर कर दिया करता था। ऐसे करके उनका जीवन बीतने लगा। कुछ दिनों बाद महेश की माँ ने सोचा कि कहीं काम मिल जाता तो अच्छा होता। वह काम की तलाश में कई दिनों तक इधर-उधर घूमती रही, लेकिन कोई काम नहीं मिला। अचानक से एक दिन एक आदमी उसको मिला। उसने महेश की माँ को एक जगह काम लगा दिया और साथ ही साथ रहने का भी इंतजाम कर दिया। इस तरह महेश और उसकी माँ का समय कटने लगा। महेश भी अब बड़ा हो चला था। तब उसकी माँ ने किसी तरह एक स्कूल में महेश का नाम लिखवा दिया। महेश रोजाना पढ़ने जाया करता था और शाम होने के पहले घर आ जाता था। महेश की दोस्ती पड़ोस के कुछ बच्चों से हो गई थी। वह खाली समय में उनके साथ खेलता रहता था। एक बार महेश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी एक अनजान आदमी महेश के पास आया और उससे प्यार से बोलने लगा। महेश उस आदमी को अच्छा समझने लगा और उससे बातें भी करने लगा। उस आदमी ने महेश के साथ 3 दिन तक सही ढंग से बातचीत की और महेश का विश्वास जीत लिया। और चौथे दिन वह अनजान आदमी महेश के लिए एक खाने की चीज लाया। उस चीज में पहले से नशा मिला हुआ था। महेश उस चीज को खाते ही बेहोश हो गया था। तब वह आदमी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर महेश को अपने साथ ले गया,
जब तक महेश को होश आता तब तक वह अपने आप को कहीं दूर जगह पाता है। इधर महेश की माँ महेश को इधर-उधर तलाश रही थी, पर महेश कहीं नहीं मिला। हारकर वह पुलिस में जाकर इसकी जानकारी दी। पुलिस ने कई दिनों तक उस बच्चे को तलाशती रही, लेकिन उस बच्चे का कुछ पता नहीं चला। महेश माँ को पुकारने लगता है, लेकिन जैसे ही वह चीखता है, तो उसको उस जगह पर रहने वाले लोग उसे मारा-पीटा करते, यहाँ तक कि उसे खाने को भी नहीं दिया जाता। महेश उन सबका अत्याचार झेल रहा था, लेकिन उसको इस जगह पर काफ़ी दिन हो गए थे। महेश की माँ बेटे के खो जाने के गम में हमेशा गहरी सोच में डूबी रहती, क्योंकि उसके बच्चे के सिवाय इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह हर रोज़ भगवान से विनती करती और अपने बेटे की सलामती के लिए ईश्वर पर ध्यान लगाया करती थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उन दरिंदों ने जब देखा कि पुलिस आना-जाना बंद कर दिया है, तो उन्होंने महेश को अपाहिज बना दिया और उसे सड़क के किनारे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया। महेश की तरह उन दरिंदों के पास कुछ और बच्चे भी थे। उन बच्चों का भी उन्होंने यही हाल किया था। महेश को अब भीख मांगने की आदत सी पड़ चुकी थी और वह अपनी माँ को भी भूल गया था। उन सभी बच्चों को रात के समय मारा-पीटा जाता था, ताकि वह सभी बच्चे उन दरिंदों से डरे रहें। महेश को भीख मांगते-मांगते कई साल हो गए थे और महेश बड़ा भी हो गया था, लेकिन महेश की माँ रोजाना ईश्वर की पूजा किया करती और अपने बच्चे की सलामती की दुआ करती थी। महेश की माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने महेश की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति रूपी एक जीन को भेजा। जीन महेश को आजाद करने के लिए निकल पड़ता है। रात का समय था और सभी बच्चे सो रहे थे, तो जिन ने सबसे पहले सभी बच्चों को गहरी नींद में सुला दिया, ताकि बच्चे उठ न जाएं और डर न जाएं। इसके बाद जिन एक भयानक शैतान का रूप धारण कर लेता है, जो कि एक यमराज से भी ज़्यादा भयानक दिखाई देने लगता है। जिन को देखकर वहाँ रहने वाले लोग डरकर भागने लग जाते हैं, लेकिन जिन उन्हें भागने नहीं देता है। जिन उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता है। जैसे ही उस गिरोह के मालिक को पता चलता है उसके सभी आदमी मारे जा चुके हैं, वह भी कुछ आदमियों को साथ लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है। यह मालिक इस गिरोह का सरदार था। इसी के कहने पर ही ये सब चल रहा था। जैसे ही ये उस जगह पर पहुंचते हैं, तो वह देखते हैं कि वहाँ पर एक भयानक शैतान मौजूद है। इसने ही इस सभी को मारा है। तो ये हथियार से उस जीन पर हमला करते हैं। जीन ने उसके सभी साथियों को मार डाला और जो उनका सरदार था उसको जीन में पकड़कर उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, ताकि फिर कोई ऐसा पाप करने की कोशिश न करे। इसके बाद जीन अपनी असली रूप में आकर सभी बच्चों को ठीक कर देता है और सबको उनके घर तक पहुंचा जाता है। रात्रि के समय जीन महेश को लेकर उसकी माँ के पास जाता है, तो उसकी माँ सो रही होती है।
जिन अपनी शक्ति से महेश को भी सुला देता है और उनके लिए एक बहुत बड़ा घर और ढेर सारा धन भी रख देता है और फिर वह चला जाता है। सुबह जब महेश की माँ उठती है तो देखती है उसका बेटा उसके पास सो रहा होता है और साथ ही वह एक अच्छे घर में भी होती है। महेश की माँ बहुत खुश होती है और ईश्वर का ध्यान करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाती है। माँ की दुआओं ने अपने बेटे को मौत के मुंह से निकाल लिया। दोस्तों, इस तरह की स्टोरीज वीडियो देखने के लिए और नए-नए कहानियों को सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। हम इसी तरह नई-नई रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।